वेलकम शिराज भाई, क्या हाल चाल है सर? एकदम गुड सर, हाउ आर यू? आप बताइए सर, क्या हो रहा है? बस सर, क्या बुरा हफ्ता गुजरा है बड़ा। बुरा हफ्ता गुजरा? मैं समझा आप तो अभी आ रहे हो कि भाई मैं पॉडकास्ट वॉडकास्ट नहीं कर रहा, मैंने जो है वो मार्केट से जो है वो मत पूछो। इनसाइड ट्रेडिंग करके जो है वो ठीक ठाक कमा लिया मैं, बस आई एम डन। मतलब इतना बुरा वीक गया गया ना भाई, क्या बताऊँ। पहले तो हमारी कुक्स हार गई। हाँ यार, वो भी एक अलग से लास्ट मिनट पे यार, क्या था वो, 12 सेकंड पॉइंट्स की भाई, लीड यार, क्या सीन था वो यार। फ्लोरिडा दिल तोड़ दिया तूने। फ्लोरिडा ने नहीं, दिल तो तोड़ा है आपके ह्यूस्टन ने। मैंने फैसला किया है 3 महीने तक नहीं जाऊंगा फ्लोरिडा। उसके बाद मैंने टिकट लिया मैं। उसके बाद जाएंगे हम लोग। सही। फिर उसके बाद हमारी फुटबॉल की टीम हार गई चैंपियंस लीग में। तो मतलब बहुत बुरा। उसके बाद स्टॉक्स का हाल देखा आपने। स्टॉक तो ब्लड बैथ। तबाही भाई तबाही, रिटायर नहीं हो पाऊंगा मैं कभी जिंदगी में। आई नो, हम लोग का यही सीन है भाई। यहाँ तो ऐसा डिप भाई ज़बरदस्त किस्म का, और प्लस फिर ऑल ऑफ अ सडन। अच्छा, मज़े का सीन क्या हुआ, किसी बंदे ने ट्विटर पर $8 का टिक लिया और ये लिख दिया कि ट्रम्प इज़ कंसिडरिंग 90 days होल्ड ऑन टू दीज टैरिफ्स, और मार्केट ऊपर चली गई। और फिर वाइट हाउस ने और कॉरेस्पॉन्डेंट्स ने बोला कि नहीं भाई, दिस इज़ नॉट अ एक्यूरेट न्यूज़। मार्केट फिर डिप, और फिर क्या हुआ बाद में, फिर ऊपर, फिर उन्होंने 90 days का पॉज कर दिया एंड मार्केट इज बैक। आई मीन इट्स नॉट कम्प्लीटली अप, बट उसके बाद भी नीचे गई, मगर पीपल आर सेइंग दैट सम पीपल हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी मैन। बस कुछ मिलियंस बिलियंस, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा नहीं, बस पॉकेट चेंज। सबका ट्रफ बंद करके चाइना में मार दिया। चाइना बोलता नहीं तुम लोग इतने 80%, बोला नहीं 105%, बोला नहीं भाई 145%। जब मूड होता है लग जाते हैं टैरिफ्स। जब मूड ख़त्म होता है टैरिफ्स हट जाते हैं। आपके बेचारे पेंगुइन पे लगा दिए टैरिफ्स। तो पता नहीं क्या क्या चल रहा है। By at the end of the day, these tariffs will be paid by consumers. People don't understand that. Government just, if they're gonna charge taxes, it's gonna go towards the bottom person. Like the last, it's all gonna go to the consumers. आप और हम पे करेंगे इसको कोई और पे नहीं करेगा। कोशिश हो रही है, मुझे लगता है कि रिसेशन आ जाए यूएस कोशिश में। तो यही है, उनका तरीका ये कि रिसेशन आएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। इन्फ्लेशन रिसेशन के बाद ही आपके फेडरल कट्स आएंगे स्टॉक उसके इंटरेस्ट रेट के, एंड अदरवाइज इट्स नॉट गोना हैपन। आई थिंक वही कुछ चक्कर लग रहा है मुझे। आपके वाइस प्रेसिडेंट ने बोल दिया चाइनीज़ पेजेंट्स, वी borrowed मनी फ्रॉम चाइनीज़ पेजेंट्स। क्या क्या हो रहा है, मतलब ये अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं। समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाह रहे हैं। और चाइना से भी जो टैरिफ्स लगे हैं वो मैंने सुना है कि वो हाई टेक उस पर नहीं लगे, वो चिप्स पे उनके, और वो जो चीज़ें जो स्मार्टफोन पे उस पर नहीं है टैरिफ, बाकी चीज़ों पे खाली। अमेजोन गया आपका हमारा, सिर्फ उन्होंने चड्डी बनियान पे लगाए हैं। बस हमारे आपके अमेजोन गए भाई। वो आपके जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज है उन पे नहीं लगे चीज़ें हाँ, टैरिफ। अब आप मंगाना, अब मंगाना कुछ अमेजोन से पता चलेगा। तो भाई बहुत कुछ हो रहा है। यार पता नहीं। मैं ऑफिस में था, एक बंदे का मुझे मैसेज आया, कहता है कि यार मैंने हेलमेट ऑर्डर किया था, और हेलमेट ऑर्डर किया था $200 का, और फिर मुझे यूपीएस का मैसेज आता है कि यू हैव टू पे $150 मोर फॉर अस टू रिलीज इट बैक टू यू। ओह माय गॉड। उसने बोला कि मैं शक्ल देख रहा हूँ, मैं कहा यार मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ। मतलब नो, देयर इज अ टैरिफ ऑन इट नाउ। $150 पे किया उसने। को किए किया उसने, वो कह रहा है कि बड़ा वहाँ पे भेज, 200 ज़बरदस्त। ऑलरेडी पे कर चुका है, यहाँ पे पड़ा हुआ, कह रहा कौन बेटा। सा हेलमेट था भाई ये? बाइक का हेलमेट। बुलेट प्रूफ था क्या? बस सब अब तो हो गई ना, $400 पे कर दिया उसने, अब तो बुलेट प्रूफ हो, बेटर, इट्स बेटर बी बुलेट प्रूफ राइट नाउ। इतना महंगा? कहते मैं तो कहता खुद ही पहन ले तू। नहीं भाई, तो ये सब तो होना है, और इट्स कैन बी अ वॉर, कंज्यूमर वॉर जी, कि आप देखिएगा हर चीज़ महंगी होने वाली सर। यू टर्न हो रहे हैं भाई धड़ाधड़। उन्होंने ये भी बोल दिया है कि हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कि अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर जो होटल्स में हैं और जो फार्म्स में हैं वो रह सकते हैं। हम पूछेंगे उन लोगों से कि अगर उनको चाहिए तो रख लें। वो सबके लिए नहीं है। क्योंकि उनका खुद का भी तो होटल ना। पिक एंड चूज हो रहा है, पिक एंड चूज चल रहा है। सेलेक्टिव डिपुटेशन चल रही है। सबसे मजे की अभी जो न्यूज़ आई थी वो ये आई थी कि इफ़ यू गेट अ डिपुटेशन लेटर एंड यू डू नॉट लीव द कंट्री, यू विल गेट $998 फाइन पर डे। So when they'll find you, you might. I mean, that's depending upon how many days beyond the date ऐसे ही you है। end up staying. You might owe the country $10,000-$20,000. तो जो आपका होगा वो भी जब्त। चलो भाई, कौन आ गया है? पीसीबी वाले आ गए हैं क्या यहाँ पे? पता नहीं कौन आ गए हैं। क्या चल रहा है ये?
ऐसे ही है भाई, ऐसे ऐसे ही भाई पूरी दुनिया को हिलाया हुआ है हमने इस वक्त, तो लेट्स सी, प्रे फॉर एवरीबॉडीज सेफ्टी। बहरहाल वापस क्रिकेट पे आ जाओगे क्रिकेट पे आ जाएं, क्या बात करें इन लोगों पे। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो लोग बैठे हुए, उनकी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस शक्ल भी देखने का दिल नहीं चाह रहा था। वो लोग बैठे हुए जिन जो मेरिट पे T20 में खेल ही नहीं सकते हैं, वो सारे कैप्टन बने बैठे हुए। किस मुंह से बैठे हुए थे कि एक एक रिपोर्टर ने गंदा किया है एक एक बंदे को, मतलब घूम फिर के हसन अली। तो आप ये देखो, डेव वार्नर ने बोला मैं नहीं बैठ रहा इन लोगों के साथ। क्यों नहीं आया वार्नर? वार्नर ने बोला मुझे प्रैक्टिस करनी है, समझ मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आ रहा, आप इसको भेज दो हसन अली होना को। चाहिए था उसको। हसन अली क्या कर रहे थे वहाँ पे? हसन अली वाइस कैप्टन बने हुए ना, वाइस कैप्टन हसन भी वो अली बने की- हुए जिनकी खुद की जगह नहीं है। हसन अली की तो T20 की PSL में जगह नहीं है, वो कैप्टन डोमेस्टिक बने लेवल हैं। में जगह नहीं है उनकी भाई। वही तो मैं कह रहा हूँ, क्या पता नहीं क्या चल रहा है, पता नहीं। अच्छा, फिर कैप्टन बन जाते हैं, फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। जो क्वेश्चंस हुए हैं आपके रिजवान भाई से, लन भी हो गया और इंग्लिश पे भी हो गया, मतलब वो ये कह रहे हैं मैं स्कूल नहीं गया, मेरे इस बात का दुख नहीं है, मेरे लोग मुझसे क्रिकेट की तवक्को रखे हुए हैं। भाई तो क्रिकेट भी तो नहीं डिलीवर कर रहे हो आप। क्रिकेट खेलनी है मैंने, इंग्लिश नहीं बोलनी है। इंग्लिश नहीं बोलनी, मगर तो फिर क्यों बोल लो इंग्लिश भाई? आप इंग्लिश जिस तरह बोलते हो उसका मजाक हो रहा है, तो आप उर्दू में बात करो, बाकी लोग तो नहीं बोलते हैं। अब करेगा, काफ़ी मजाक उड़ गया। नहीं, रिजवान भाई जो है ना वो समझते हैं कि बस ही वांट्स टू स्टे इन द लाइमलाइट रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट्स फॉर अ गुड रीजन और अ बैड रीजन। समटाइम क्रैम्प, समटाइम इज एक्टिंग। एक्टिंग। उन्होंने बोला है कि मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है। दैट वाज अ बिग वन यार। मुझे यही हो रहा है कि इतना खुल के सामने आके बैठ के बोल रहे हैं मेरे पास अथॉरिटी नहीं, तो किसको खिलाना तुमने? तो वापस यू वांट टू ब्रिंग बैक रिजवान अगेन, यू वांट आई एम सॉरी बाबर अगेन इन T20। अथॉरिटी किस बात की चाहिए आपको? अथॉरिटी नहीं तो बोल दो मैं टीम लेके नहीं जा रहा। नहीं, मैं अथॉरिटी उस वक्त नहीं थी जब ODI सीरीज जीते थे ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में। उस वक्त तो अथॉरिटी नहीं थी या नहीं थी उस टाइम ये कर रहे थे हाँ, उस वक्त क्या था ये? भाई। अचानक से हार गए, हारने शुरू हो गए तो अथॉरिटी खत्म हो गई। साया के बंदे कम हो रहे हैं, बाकी टीमों के बंदे आ रहे हैं। नहीं, उन्होंने क्या किया? डिड ही ट्राई टू पुट आकिब अंडर द बस? या अभी आकिब का सुन रहा है, मैंने सुनने में आ रहा है कि अब आकिब भाई जो है ना वो इज गोना बी द नेक्स्ट वन। भाई यही तो समझ नहीं आ ये रही लोग कहीं नहीं जाएंगे। ये लोग भाई, तो मैं कह रहा इनका PR, इनकी टीम, इनकी मैनेजमेंट, इनका इतना ज़बरदस्त बैक है कि भाई एक से एक बंदा आगे चला जाएगा, ये नहीं हिलने वाले सर। और ये मुल्तान की जर्सी क्यों नहीं पहने हुए थे? टी-शर्ट कारपेंटर पैंट्स में आए हुए थे, T-शर्ट पे मुल्तान सुल्तान लिखा हुआ था। अजीब भाई है। बाकी सारे आई मीन इनको तो इसी बात पे ये फाइन क्यों है। प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे? क्या अबव द लॉ है ये? ऐसे ही थोड़ी रिजवान, ऐसे ही थोड़ी इनका नाम जो है वो झंडे पे रहता है हर वक्त। सबसे मजे का था कि रिजवान भाई स्पीच दे रहे हैं हाँ, हाँ। PSL में, सुनिए। तुम लोगों को नहीं पता मैं यहाँ क्यों आया, तुम लोग। सब गोरे खड़े में सुन रहे हैं, वो स्पीच दिए जा रहे हैं, उर्दू में फुल चल रही है। फिर आखिर में बात आती है, बिल्कुल खत्म होती है क्लिप, आखिर में बात आती है, यू अंडरस्टैंड। वो भी यूँ कर रहा है। हाँ, सब समझ आ गई, चल खेल। गोरे को गेस्ट ही रखना है, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। हाँ एग्जैक्टली, वही तो मैं कह रहा हूँ आपको कि और बात ये कह रहे तुम लोग यहाँ पे क्यों आए, तुम लोगों को पता नहीं है। मैं बताऊँ तुम लोगों को क्या किस लिए बुलाया। एक तो मुझे समझ नहीं आता है कि ये हर जगह स्पीच देने खड़े क्यों जाते हैं। कैप्टन है। अरे कैप्टन है भाई, तो फिर डिलीवर भी तो करके दिखाओ ना। पता है मसला क्या है? मसला ये बॉस के जितनी टीम के कैप्टन बैठे हुए थे ना, वो कोई T20 में जगह ही नहीं उनकी। वही तो बात हो रही है। और आपने उनको PSL में T20 का कैप्टन बनाया हुआ सबको। तो जिसकी पाकिस्तानी टीम में जगह नहीं बन रही, जिसकी T20 की लोकल टीम में जगह नहीं बनती बहुत लोगों की, आपने उन सबको कैप्टन बनाया हुआ है। अब वो सऊद भाई उधर ओपन आ रहे हैं, अयाशी चल रही है भाई सबकी, सबकी अपनी अपनी मर्जी है भाई। अपने रन बनाने। मुझे यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये टीम ओनर्स क्या इनको जीतना नहीं है, इनको अपने पैसे नहीं बनाने, इनको अपने ब्रांड से कोई मोहब्बत नहीं है कि भाई तुम क्या कर रहे हो। तुम तो मुझे तो कोयटा पे हंसी आ रही थी कि यार आप जो हैं वो कैप्टन बैठे हुए, उनके जो ओनर हैं वो बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं आपके वो लाहौर कलंदर की टीम में जो बंदा आया है वो देखा है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, 40 साल पे कितने क्या एज है स्पिनर जो लेके आया। आफरीदी, बताइए यार, शक्ल देखी भाई की, आसिफ आफरीदी आई थिंक, बताइए यंगस्टर है। फिर मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पता है कहाँ पे हुई? मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई कोयटा ग्लैडिएटर्स में शोएब मलिक के खेलने से। तुमने क्या टॉपिक छेड़ दिया भाई यार कम ऑन, मैं तो जितना ये बंदा डे बाय डे he's gaining haters, not because somebody, I mean hating because of the fact is he's doing something यार आप वो हरकतें कर रहे हो जिससे आपने जो अपनी छोटी सी, आपने कभी ज़िंदगी में इतनी कोई परफॉर्मेंस तो दी नहीं है कोई भी ना, आप कोई बहुत बड़े प्लेयर थे
आप भी जो है क्या वो बात कर रहे हो? पीआर टीम से खेलते रहे बैठे हुए उस Oh ज़माने my से, God, कैसी कैसी बातें कर रहे हो? फुल जो है वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के साथ आप आए थे टीम में और ओ उसके साथ तेरी, चलते रहे, क्या शो बन कराओगे तुम? और अब आप जाके छोटे छोटे बच्चों को डोमेस्टिक में आपने किसी एक बच्चे का हक मारा और अब आप पीएसएल में हक मार रहे हो। नहीं तो सवाल ये उनसे किया जाएगा, ये जो खिला रहे हैं उनसे उनसे किया जाएगा? मैं तो ये कह रहा हूँ, मुझे वो क्या उनके ओनर बैठे हुए थे अभी डग आउट में विविन रिचर्ड के बराबर में, और मुझे तो गुस्सा आ रहा था उनको देख के कि वो उमर शोएब भाई। मलिक खेल रहा है और वो डग आउट में बैठे हुए हैं, एंड हाउ इन द वर्ल्ड डू यू थिंक कि शोएब मलिक आपको कुछ करके भी दिखाएगा? ओनर डगआउट में क्यों बैठा हुआ था? उनको अपनी ज़िंदगी में मौका नहीं मिला था ना पहले, ओनर्स जो है डगआउट में क्यों बैठे होते हैं, मुझे समझ नहीं आती बात ये। बस उनको कभी ज़िंदगी में मौका नहीं मिला था, उसको डग आउट में बैठना है यार, वो देखना है कि हाँ भाई वो क्या। कहते होंगे नहीं तू खेलने जा। हाँ, वो तो शुक्र करे मोइन खान नहीं थे, वो सब साथ ही बैठे होते हैं, चाय चल रही होती है, दानेदार टपाल, मज़े आ रहे होते हैं फुल। सरफराज अहमद भाई, आप डायरेक्टर बन गए मैंने सुना है कोयटा ग्लैडिएटर्स माशाल्लाह भाई, के। ये तरक्की हुई है। नहीं तरक्की सब ठीक है बॉस, लेकिन शोएब मलिक कैसे खेलता है बॉस, ये तो आपसे सवाल किया जाएगा बहुत सॉलिड तरीके से। आप मुझे बोलते हो कि हसीब बाहर बैठा है, ख्वाजा नाफे बाहर बैठा हुआ है, मोहम्मद वसीम बाहर बैठा हुआ है, आप कैसे शोएब मलिक खेलते हैं भाई? और शोएब मलिक probably is the only person in Pakistan cricket fraternity जिसने सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेली है, 3 डेकेड से खेलते हुए आ रहे हैं। 90s में वो खेले हैं, 2000 में वो खेले हैं, 2010 के उसमें वो खेले हुए हैं, 20 में वो खेले हुए हैं। अबे भाई माफ़ कर दो ना, यू नॉट गोना गेट इनटू द टीम। यंगस्टर है अभी तो। और आप इनसे पूछा गया था कि आप अभी तक क्यों खेल रहे? मेरी माँ कहती है बेटा जब तक हो सके ना दिल करे खेलो। खेलो, मेरी माँ ने कहा है। सबका ये हाल है भाई, हमारे यहाँ सब ऐसे खेलते हैं। अब बचपन में माँ कही, अम्मा ने मार मार के खेलने नहीं दिया शुरू में कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। अभी तो यंगस्टर है, अभी तो शादी हुई है भाई की, क्या कैसी बातें कर रहे हैं? तीसरी शादी हुई है अभी तो। तो बहरहाल भाई, ये कोयटा ग्लैडिएटर्स क्या कर रहे हैं? आपके इतने यंगस्टर्स बाहर बैठे हुए हैं और आप मलिक भाई को खिला रहे हो। मलिक भाई नथिंग पर्सनल, बट यहाँ पे आपका खेलना नहीं बनता बॉस, आप कुछ और काम बस कर करो, दो यार, जिस हैंगे बूथ कोचिंग करो, कुछ और करो। मेंटर वैसे ही बने हुए हो, एंकर भी बने हुए हो, आप गेम शो भी कर रहे हो, आप सब काम कर रहे हो भाई, क्या लगा रखा है ये? हाँ प्लीज़ ये उमर भाई अगर आप नहीं समझेंगे, सरफराज भाई उनको समझाओ, अगर आप भी नहीं समझोगे तो भाई ये अब आप सरफराज- लोग की ना क्लास होगी यहाँ पे बैठ के हर वक्त जब शोएब भाई खेलेंगे मैच। सरफराज भाई तो पेचेक उठा रहे हैं एज अ मेंटोर भी, नाउ ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ द एज अ टीम। डायरेक्टर। आपकी टीम कॉम्बिनेशन सही, यंगस्टर के लिए यंगस्टर की जगह होनी चाहिए टीम में, ना पीपल हु हैव ऑलरेडी पास देयर प्राइम, करियर ख़त्म हो चुका है। मुझे आप ही बता दो, इस पीएसएल से आपको मिलने क्या वाला है? इस पीएसएल से आपको कुछ नहीं मिलेगा, दोस्ती यारी मत निभाओ भाई। क्योंकि सारे कैप्टन आपके पीएसएल के वो खेलने जिनकी टीम में जगह नहीं है। कोई यंग बंदा नहीं आया हुआ है, तो सब रन बना रहे हैं ना, अपने रन बनाएंगे विकेटें लेंगे। कोई यंग बंदा नहीं है, ऐसा एक भी इमर्जिंग प्लेयर नहीं आया है कि जिसको आप देख के बोलो कि यार ये नया प्रोडक्ट लग रहा है मुझे। कोई एक बंदा नहीं है आप जिसको कह सकते हो कि यार। आज का जो गेम हुआ है उसमें वो मैंने उसको देखा फिर से, हसन नवाज भाई क्या कर रहे हो, मतलब कुछ सीख लो भाई, क्या कर रहे हो, घुमाए जा रहे हो बस। वो यार ये लोग सीख नहीं रहे हैं, चाहे आप में जितना टैलेंट हो बॉस, आप नहीं। अगर आप नहीं सीखोगे तो आप कहीं नहीं जाने वाले। अगर आपको नहीं मेरी बात समझ आ रही तो उमर अकमल का हाल देख लो, यार मुझे पता है टैलेंट से नहीं जाओगे आगे, खाली सीखो भाई सीखो। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही शायद भाई, हम अगेन कोई इंटरनेशनल लेवल या इवन कोई भी इस डोमेस्टिक क्या कहते हैं फर्स्ट क्लास लेवल पे क्रिकेट नहीं खेली, मगर छोटी थोड़ी बहुत क्रिकेट जो भी आपने खेली, अगर आप आउट हो जाते थे या अगर आप गलत शॉट खेल लेते थे यार, दिन ख़राब हो जाता था अगर रन नहीं बनते थे। यकीन मानो, अभी भी नाइट मैच खेलने चले जाओ ना, और अगर अभी भी खेलता है तू? कोशिश करते हैं कभी कभी भाई, जब तक टांगे साथ दे रही हैं। कौन खिला रहा है इसको? ये ह्यूस्टन का शोएब मलिक है ये। अगर शॉट्स ना लगे, अगर छक्का ना लगे, अगर बंदा आउट हो जाए ना तो पूरा दिन जहर हो जाता है। और यहाँ पे ये भाईजान 5 मैचों में से 4 में डक आए हैं। आके अपनी वीडियो देखो, तुम्हारे पास तो एनालिस्ट बैठे हैं, तुम्हारे पास तो पूरी डेटा टीम बैठी हुई है जो तुम्हें बताएगी कि हाँ भाई तुम कर क्या रहे हो गलत, उस पर काम करो। यूर बैक इन यू ऑलरेडी इन द टीम, तुम उस पर काम कर लोगे, ऑल आइज आर ऑन यू ऑलरेडी। देखो मैं वही वाली बात ना, साउथ खेल रहा है ओपन भाई, साउथ का ओपन का गेम ही नहीं है। तुम ओपन क्या कर रहे मिडिल हो? ऑर्डर तुम हो। तुम्हारे पास हसीब बैठा हुआ है, तुम्हारे पास ख्वाजा नाफे है तुम्हारे पास, और ये हसन नवाज है, इनको ओपन भेजा उसके साथ, वो एलन के साथ, फिर उनके साथ दूसरा ओपनर है। अब नीचे आप मलिक को खिला रहे हो, फिर वो फ़हीम खेल रहे हैं और वो मोहम्मद वसीम बाहर बैठे हैं। आई डोंट नो क्या चल रहा है, क्या वो है सब। नहीं और क्या कहते हैं, इन्होंने सीख लिया है ये अपने बड़ों से कि ओपन करो, और ओपन में रन करोगे तो
नाम ऊपर रहेगा। हाँ तो सीखा है ना उन्होंने। बस ये उन्होंने किससे ये सीखा है ये देखे गए हैं। किससे सीखा है उन्होंने? हाँ, ये देखे गए हैं आपके किंग करण अर्जुन। करण अर्जुन, ये देखे गए हैं यहाँ पे। ये नहीं बताया कि बेटा बॉल की लाइन में आके कवर ड्राइव खेलनी है, ये नहीं बताया कि बेटा प्रेशर सिचुएशन में ये करना है। उन्होंने ये बताया कि बेटा ओपन करो, कैप्टन हो, खलीफा गिरी करो, स्कोर जैसे तुम्हारा हारेगी लोग बोलेंगे भाई सऊद के तो तुरंत है, सऊद ने तो कर लिया काम अपना पूरा। कल आपके जेम्स विंस ने सेंचुरी बनाई, कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान। मुल्तान। आपके रिजवान भाई ने क्या सेंचुरी बनाई। सेंचुरी मार के लोग कह रहे हैं भाई 50 बॉल। जब रिजवान ने सेंचुरी बनाई है, सामने वाले ने उससे और तेजी से बनाई है। ये क्या नाम है हमारे उसके ओनर का, मुल्तान के, अली उमर भाई ना, मुल्तान के दस अली तरीन। अली तरीन भाई जब रिजवान भाई 70 बॉल पे सेंचुरी बनाएंगे ना, तो दूसरी टीम का प्लेयर 50 में बनाएगा। जब रिजवान भाई 60 में बनाएंगे, दूसरा बंदा 40 में बनाएगा। सिंपल मैच है बॉस, ये समझ जाओ। पाकिस्तानी टीम का हाल भी इसी वजह से डाउन गया। उन्होंने ट्वीट क्या किया था, अपनी टीम के बंदे को कुछ कह रहे थे वो। हाँ, लर्न हो गई आज तो उससे, खुश दिल से और उससे अपनी ही टीम, अपने ही कैप्टन को डाउनग्रेड कर रहे हो ये लिख के। तुम समझ नहीं आया मुझे वो। मैं तो उसमें सच बोला है, क्या हो गया? मैं तो उसमें ह्यूमर ढूंढ रहा था उस ट्वीट में। लिटरली आई वाज ट्राइंग टू फाइंड द ह्यूमर इन इट कि यार ये मुझे शायद समझ नहीं आ रहा है कि आज तो लर्न हो गया खुश दिल से इससे। तो उसमें ये रिजवान को कुछ कह रहे हैं कि खुद कुछ अपनी टीम की वो कर रहे हैं। सही क्लास ले रहा था अपने प्लेयर्स की, वो लर्न हो गया वाकई हो गया लर्न। तो तुम रिजवान की क्लास लो ना, तुम दुनिया के सामने ट्वीट क्यों कर रहे हो भाई? यू नो तुम ऐसा, उन लोगों की क्लास सोशल मीडिया से ही होती है। अंदर कौन सुनता है उनको, नहीं सुनते। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। पब्लिक का प्रेशर आता है। तो कराची भाई 79 for 4 थे, 12 रन का एवरेज था, चाहिए था। और फिर भी वो बना गए कराची वाले। उसमें खुशदिल ने अच्छी बैटिंग करी। हाँ, खुशदिल ने अच्छी बैटिंग की आपके, और आपके जेम्स विन ने सेंचुरी बना दी। और आपके जो नेक्स्ट धोनी कैप्टन थे वो नहीं आउट कर पाए टीम को फिर से। तो यही हो रहा है भाई, यही चल रहा है। अपने अपने रन बनाओ, PSL शुरू हो गया, अपने अपने रन बनाओ, अपनी अपनी विकेटें लो। आज हमारे ईगल ने भी विकेटें ली हैं भाई। कैच भी पकड़ा है आज ईगल हमारा छाया हुआ था भाई। आज ईगल ने कैच भी पकड़ा, कलाबाजी खाई है, उसके बाद यूं कर रहे हैं कि यार यूं कर रहे हैं कि यार आज उनका दिन था, आज उन्होंने कर लिया। तो भाई बस ये वन ऑफ चलते हैं, इस तरह आते हैं, कभी कुछ परफॉर्मेंस देते हैं, आपको नजर आएंगे अगले मैच में फिर से इनको कोई लपेट देगा। आमिर भाई ओवर कराते हैं, बाबर को आउट करके यूं करते हैं कि देखो मैंने बैक ऑफ द हैंड पहली बॉल पे, मतलब वो पहला ओवर लग रहा था, स्विंग हो रही थी, ना साइम से खेली जा रही थी ना बाबर भाई से खेली जा रही थी। फिर बाबर को आउट करने के बाद यूं करते हैं मेरा नाम देखो ये मैं हूँ आमिर। और आज ऐसी कुट्टस पड़ी है सही की, तभी बॉलिंग आज भी सही कर रहा था, पड़ गई भाई, सबको पढ़नी है, सबको पढ़नी है। ये जो पिच कल का जो गेम हुआ है मुल्तान और कराची का, ये कौन सी पिच थी? ये तो IPL वाली पिच आ गई यहाँ पे। कराची में भी पिच आ गई इस तरह की, पिंडी वाली। तो फुल हाईवे बना हुआ था, मारे जाओ भाई। तो सबके रन मिलेंगे बॉस, आपके जो फैन क्लब हैं, जिसके फैन क्लब हैं, हाँ, खूब हाईलाइट्स होंगी, खूब छक्के नजर आएंगे, खूब रन बनेंगे, खूब विकेटें ली जाएंगी, सब कुछ होगा। उसके बाद जब आप वापस आओगे अपने असली टूर्नामेंट में, तो फिर वहीं ठुस। यहाँ पर मैं सिर्फ बोलना चाहूँगा साइम अयूब को, ही वाज मेकिंग कम बैक। अच्छी बैटिंग करी साइम ने। जो प्लेयर होता है ना, पता चल जाता है सिराज भाई, ठीक है ना। नो लुक शॉट भी मार दिया उसने, छक्का भी मारा उसने, फ़हीम को तो ज़बरदस्त 6 मारा। कहाँ गई थी बॉल वो। बैटिंग को तो हार्ड लग हो गई कॉटन बोल्ट में, मगर ये कि बंदा इतने महीनों के बाद बाहर रह के फ्रैक्चर इंजरी के बाद वापस आके 50 मारी। आई वॉज हैप्पी फॉर दैट। बट बाबर क्या रन करेंगे आपके? करेंगे सबके आएंगे, अभी सेंचुरी आएगी, तुम देखते जाओ। पिचेस टेलर मेड हैं, रबीज भाई बोलते हैं ना, बाबर की सेंचुरी नहीं देखनी। आएंगे। कराची में तो आपके लोग ही नहीं, उस पर भी बड़ी बातें हो रही हैं भाई, पूरा स्टेडियम खाली पड़ा हुआ है। किसको देखने आए? ये बात भी है, किसको देखने आए? वो एक पाकिस्तानी ड्रामा एक्टर हैं, उन्होंने ट्वीट किया था कि भाई लग रहा है कि मैं मीलों दूर बैठ के मैच देख रहा हूँ। और वो VIP लॉन्च में बैठे हुए थे। इतना जो है वो हिंड्रेंस है व्यू में, इतनी चीज़ें बीच में आ रही हैं, कह रहे हैं ये क्या है। एक्सपीरियंस नहीं है भाई, जब तक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा पब्लिक नहीं आएगी। आप पैसे खर्चे करते हो, आप पैसे खर्च कर रहे हो, तो आपको एक्सपीरियंस चाहिए। मैं तो सुना है कि बहुत दूर दूर से आपको वॉक भी करनी पड़ती है। आई डोंट नो, कोई कराची में जो बंदा बैठा हुआ बताएगा।
आजकल क्या चल रहा है, लेकिन इतनी लंबी कोई वॉक करके आएगा, फैमिलियाँ होती हैं, बच्चे होते हैं छोटे, तो आप एक्सपीरियंस अच्छा करो, पब्लिक आएगी, एक्सपीरियंस बुरा होगा तो उतना खर्चा कोई नहीं करेगा। मतलब भाई आपको 2 घंटे की मैच देखने के लिए आप उसमें 6 घंटे पहले पहुंच रहे हो, आप पार्क कर रहे हो, फिर आप वॉक कर रहे हो, फिर आप अंदर धक्के खा रहे हो, फिर आपको नज़र भी नहीं आ रहा है मैच। उसके बाद वो अभी हमारे जानने वाले VIP लॉन्च में गए हुए थे, कहते कि मेरी सीट पे तो कोई और बैठा हुआ था। कह रहा है मैं तो खड़े होकर मैच देख के आऊँ, क्योंकि मेरी सीट पे कोई और साहब बैठे हुए थे और वो उठने के नाम नहीं ले रहे थे। जब मैंने बताया कि भाई मेरी सीट है, तो कह रहे हैं मैं तो नहीं उठ रहा। तो बस वो बेचारे कोने में खड़े होकर मैच देख के आए और उनकी सीट पे कोई और मैच देख के आए। पूरे पाकिस्तान का ये हाल है बॉस, कर लो क्या करते हो, पावर माइट यप। उठा के दिखा दो तो फिर कुर्सी से। लोग क्यों आएंगे? लोग ये ना, जब आप एक बंदा सीट क्यों लेगा, वो क्यों पैसे खर्च करके फ्रंट की सीट ले भाई? वो तो बस जल्दी पहुंचना उसने किसी तरीके से वहाँ पर। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, ये थोड़ी सीट थोड़ी है कोई। ऐसा ही है बॉस, यही कहानी है। आप अमेरिका में करके दिखा दें, पूरी सीटें आगे की खाली होती हैं, मगर कोई बैठ नहीं सकता वहाँ पर, अनलेस कि वो इतनी खाली हो के बस लोग आगे आ जाएं। कोई कि अपनी सीट के अलावा कहीं बैठ नहीं सकता, ठीक है ना? और अगर आप बैठे हुए और बंदा आ गया, नो मैटर हु यू आर, you better get up or you're going to be getting out of the stadium. There's no two way around that. तो ऐसा होना चाहिए भाई। आप फिर क्यों आएगा? बंदा नहीं आता इसीलिए। बहरहाल आज जो मैच हुआ लाहौर कलंदर कोयटा का, मैंने कहा कि मतलब वन साइडेड मैच मैच था। कोयटा लग रहा है सो के नहीं उठी अच्छा, थी मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई शिराज भाई, कि आप ये देखो कि हर बंदा जो स्कोर कर रहा है विद इन 200 स्ट्राइक रेट का, उससे बाहर का बंदा ही कर रहा है, हमारे वाले थोड़ी कर रहे हैं। और फिर वही वाली बात कि मैं TV खोलूँ, मैं कह रहा हूँ मैं किसको देखूँ? मुझे पता है कि सारे इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर ही नहीं है। कौन सा एक बैट्समैन है साइम के अलावा जिसको आप बैटिंग देखने के लिए बैठो और बोलो कि हाँ यार ये प्लेयर अच्छा है, ये कुछ करेगा? ना बॉलर नज़र आ रहा कोई, ना बैट्समैन नज़र आ रहा है, ना आपने कोई इमर्जिंग। आप किया तो खुश दिल ने, आप क्या करे और 10वां साल है आपके PSL का, और आपके 10 सालों में आपने 10 बंदे निकाल के नहीं दिए कोई अलग से। खुश दिल ने रन बनाए हैं, खामा गुलाम ने थोड़े बहुत रन बनाए हैं, क्या ये करें? और ना कामरा गुलाम टीम में आपके खुशदिल आए हुए हैं, वो कैसे आए हैं वो मुझे भी पता है, आपको भी पता है। तो मैं तो ये देखना चाह रहा हूँ कि यार जिस तरह से मुंबई इंडियन ने एक बच्चे को उठाया है, वो स्पिन करता है, उसको लेकर आए, कोई तो ऐसा प्रोडक्ट लेके आओ जिसको आप बोलो कि हाँ यार ये इमर्जिंग। आई थिंक दे शुड मेक अ रूल कि यू हैव टू हैव एन इमर्जिंग प्लेयर। इमर्जिंग प्लेयर है हर टीम में भाई। ये इमर्जिंग प्लेयर हैं, मगर ये इमर्जिंग प्लेयर हैज़ टू बी अ न्यू समवन मेकिंग अ डेब्यू, नॉट ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर्स। मलिक भाई खेल वो रहे हैं, शादाब भाई आपके आउट करके छक्के वाली बॉलों पे छक्के खाते हुए आउट करके, और यूं ऐसे हाथ ऐसे शो मार रहे से, पता नहीं किस तरीके से ट्रैप करके आउट किया उन्होंने। शदाब हेटर तो अच्छा बंदा है, देख क्यूट सा। भाई घर ले जाओ, अच्छा है बंदा है, आप बातें करो, हंसते ही मजाक करो उसके साथ। टीम के प्लेयर एज अ मैरिट, भाई आप क्रिकेट खेलने आओ कि दोस्ती यारी करने आओ यहाँ पे? मतलब भाई हंसी मजाक करना तो आ जाओ, फिर बैठो, खाना मंगाओ, बिरयानी कढ़ाई खाते हैं हम भी बैठ के साथ में बैठ के। भाई आप मैच खेल लो, डिलीवर कर रहे हो, आप किसी का एक मैरिट का किसी के बच्चे का जो है वो स्पॉट खा के बैठे हुए, और फिर टीम में आते हो एज अ कैप्टन, और आप शॉर्ट पिच कराया जा रहे हो, ज़बरदस्त छक्के पड़ रहे हैं, और एक ने कैच पकड़ लिया तो फिर आप यूं कर रहे हो। दैट्स व्हाट आई एम हैविंग प्रॉब्लम विद, कि यू स्टिल डिड नॉट लर्न। कि कराची किंग्स की बॉलिंग लाइन कैसी है ये? बैटिंग तो समझ आती है थोड़ी बहुत मुझे, उनकी बॉलिंग में कौन कौन भरा हुआ है उन्होंने ये फवाद अली, हसन अली, ऐसा ही है। अब्बास अफरीदी, हसन अली बॉलिंग कराने आए, मॉडलिंग करने आए? पता नहीं भाई क्या चल रहा है, मुझे तो समझ से बाहर है ये। अब्बास अफरीदी भाई, तुम इतने यंगस्टर हो, तुम ये क्या, बस छोड़ दो। मैं तब चढ़ती है मुझे वो रोल ओवर जो कराता है ना हर दूसरी बॉल रोल ओवर, बैक ऑफ द एक हैंड, ओवर की 6 बॉलों में से 7 बॉलें रोल ओवर कराता है वो। बैक ऑफ द हैंड रोल ओवर। भाई छोड़ दो, बस पता है आपको आती करनी, बहुत पड़ेगा भाई, बहुत पड़ेंगी। अब तो पता चल गया है कि यार दूसरी तीसरी बॉल करेगा ये। अबे यंगस्टर हो यार, मारो जान मारो, स्पीड पकड़ो बॉल पे, क्या ये स्लो डिलीवरीज। पता नहीं भाई, टिम साइफर्ट के हाथ लग गए ना बॉस अनलेस नहीं उसी की टीम में टिम साइफर्ट, तो बच गए तुम। फिन एलन के हाथ लग फिन गए एलन के हाथ लग गया तो बहुत मारेगा वो यार। आज जिसने मारा है क्या नाम था उसने, बेलर्ड ने, लाहौर कलंदर का जो है, जिसने आज 17-18 बॉलों पे जो 50 मारी है लास्ट, फहीम अशरफ को भी बिलिंग्स, उनके उसके भी हाथ लगे। क्या शॉट्स थे यार, उसने जो फहीम अशरफ को 6 मारा है लास्ट ओवर में यार, 2 छक्के, क्या शॉट्स थे वो। सारे रिटायर्ड या जो जिनकी कहीं जगह नहीं मिलती वो यहाँ PSL में खेल रहे हैं। तो डेविड वार्नर को ये तो कह रहे हैं कि IPL में किसी ने पिक नहीं किया, तुम यहाँ कैप्टन बने हो। देख लो,
और वो आया भी कुछ दिन पहले ही, उसे ना पता टीम का कुछ क्या कॉम्बिनेशन, कुछ नहीं पता, वो पहले मैच में दिख रहा था, उसे पता ही चल रहा किससे बॉल भाई करानी है। कैन विलियम जो है वो वहाँ पे कमेंटरी कर रहे हैं, वो 5 मैच मिस करेंगे लाहौर कलंदर्स के, फिर आएंगे वो। क्या क्या आता है, बहरहाल ये चल रहा है भाई, खेल तमाशा चल रहा है। और अभी किसी टीवी स्टेशन पे आमिर साहब ने बैठ के बोला है कि मैं नेक्स्ट ईयर या ईयर आफ्टर नेक्स्ट ईयर आई विल बी अ ब्रिटिश सिटीजन, सो देन आई विल बी एलिजिबल टू प्ले फॉर आईपीएल, एंड इफ द आईपीएल क्लैशेस विद पीएसएल आई विल बी प्लेइंग इन आईपीएल। आरसीबी पिक करेगी उसे। उसने तो बोला है कि यार, उनसे पूछा कौन सी टीम में जाए, यार मैं आरसीबी में जाना चाहूँगा मैं। कोहली को जिताएगा आईपीएल ट्रॉफी। वैसे दैट कुड बी समथिंग यार, आमिर ने आगे जिता दी भाई, उफ, तबाही हो जाएगी। बेटा वहाँ पे सारे वो खेलते हैं, रिटायर प्लेयर नहीं खेलते वहाँ पे आईपीएल में। आमिर का अब प्राइम जा चुका है आमिर का भी। नहीं, आमिर दिमाग से बॉल करता है, 4 ओवर कराने हैं, इसमें प्राइम हाँ वाली आमिर बात नहीं बॉलर तो बहुत है। अच्छा है, हाँ, no 4 doubt। ओवर करने हैं, उसमें ये कोई तुम्हारे ईगल शिगल से तो बहुत ही अच्छा है। बहुत ही अच्छा है भाई, बहुत ही अच्छा है। तो बहरहाल, और कल देखा आपने आईपीएल? आईपीएल में भी तबाही चली सर, सनराइजर पंजाब क्या मैच हुआ, अभिषेक शर्मा बैटिंग ये होती है सर, ये मतलब देखो, ये मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे कि आपको पता है आपने ये कुछ प्लेयर्स पिक किए हुए हैं, टीम में खेल रहे हैं, ये जीते हैं। फाइनली सनराइजर ने अपनी अपनी टीम की ओनर को खुश अच्छा, किया। इन्होंने बैट गेम निकाल दिए सारे शुरू में। अभिषेक ने तो भाई बदतमीजी थी भाई, वो बहुत बुरी बदतमीजी थी, खूब मारा है बंदे ने, नो रिस्पेक्ट, मार मार के सूद दिया। ऐसे ही सर, तो लंबे लंबे मारता है मगर वो छोटे मोटे भी नहीं। हाँ लेकिन था मज़ेदार, अच्छा था, अच्छी इनिंग्स थी। फाइनली आरसीबी आ रहा, राजस्थान रॉयल का भी मैच हुआ, हाँ कोहली आपके भाई नॉट आउट, कोहली भाई नॉट आउट, कोहली भाई जीत गए। आज 8 आपकी पॉइंट से सब जो है वो ऊपर हैं। और सीएसके में क्या हो रहा है सर, लास्ट ऑन द टेबल भाई, व्हाट्स गोइंग ऑन विद थल्ला। चेन्नई का भाई जो फोर्ट्रेस या वॉल ऑफ चेन्नई, ये गिरती तो जब धोनी भाई चले जाते हैं। हाँ, धोनी भाई के सामने गिर रही है बॉस। धोनी भाई आपको चले जाना चाहिए था। yeah, you should have gone with the high note basically. That's what everybody says कि यार जब जाओ भाई आप जीते, अब अब आप इस तरह से जाओगे ना तो people will remember कि हाँ यार वो आखिर में तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गई थी। ज़रूरत नहीं है ना भाई, ये अचीव एवरीथिंग, क्यों खेल रहे हो? लाइक क्या करना है? छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, आपको आउट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई? की ज़रूरत नहीं है। इसी तो 9वें नंबर पे आ रहे हैं वो, नहीं अब ऊपर आए आखिरी दो आए हैं, मैचेस में। मगर पहले उनको इतना बोला गया है कि उन्होंने बोला और डजंट मेक एनी सेंस। मैं तो नहीं भाई, मैं तो कहता हूँ भाई चले जाओ, इधर से चले जाओ, हम मलिक के बारे में बात क्यों कर रहे हैं भाई? तुम चले गए होते, हमें सब बातें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम भी इंजॉय कर रहे होते, मलिक भाई के सारी एंकरिंग और जोक्स और मस्ती सब वही कर रहे होते हैं। नहीं, और मलिक जो है ना वो उनको, यार तुम एज ए मेंटर बने हुए हो, तुम सैलरी ले रहे हो उठा के, जिसमें तुम्हारा काम पीसीबी की तरफ से ये है कि तुम्हें प्रोडक्ट देना है एक, और तुम उस प्रोडक्ट की जगह पे खेल लो बैठे हुए। मतलब मैं हूं ना तो मैं तो इनको मतलब बिल्कुल ही क्रिकेट से ही बाहर कर दूंगी, नहीं भाई आप घर बैठे हैं बस, दैट्स इट। मगर प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ ये अकेले नहीं है। ये जो है मेंटर बनाए इनको लड़के लाने के लिए, ये खुद लड़कों की जगह लेके बैठे हुए हैं, दैट्स द प्रॉब्लम। आज तुम्हारे बुमराह की पिटाई हो गई। करुण नायर ने आज अच्छी खासी ज़बरदस्त बैटिंग की है। बुमराह को तो पहली बॉल पे कोहली ने भी दे दिया भाई 6। गुस्सा आ गया था बुमराह को। देखिए इंजरी के बाद आया वो, तो आई डोंट नो कि जस्ट पार्ट ऑफ द के आईपीएल थिंग, बट और इंटरनेशनल नहीं है तो हल्का लगा हुआ है, मगर ये कि यस यू कैन टेल कि बुमराह भाई पिट रहे हैं थोड़ा सा। मुंबई जीत गई आज फाइनली फिर से, वरना तो बहुत ही हालत ख़राब चल रही थी, लग नहीं रहा था जीतेगी, लेकिन जीत गई। डीसी कोलैप्स हो गई फुल। दिल्ली जो है, वैसे उसको क्या नाम है आपके आरसीबी के जो आपके वो हैं कोहली भाई को चाहिए एक टाइटल जीते और रिटायर दिल्ली में हो। एक सीज़न दिल्ली से होना चाहिए, लोकल बॉय है। क्या ख्याल है आपका? आप तो आरसीबी फैन है, आप तो खुश होंगे या गुस्सा होंगे? वो वेट ही कर रहा है, 18 साल हो गए यार, मतलब वो वेट ही कर रहा है। मतलब अगर वो कहीं और जाके लेता है तो एक दिल्ली से भी सीजन होना चाहिए ना लोकल। यहाँ पे मुझे वो लिब्रॉन वाली बात याद आती है, लिब्रॉन भाई जीत नहीं रहे थे, फिर लिब्रॉन में मूव हुए, लिब्रॉन भाई जीत गए। ये वो शुरू की बात बता रहा हूँ, ये ऐसी सीन है यहाँ अब पर। बहुत लेट हो गया वो होने के लिए। अब 18 साल हो गए, अब अगर मूव करके अब मेरे अब यहीं से खेलो जब तक नहीं जीते रहो, ना ही जीते कोई बात नहीं, लीव समथिंग बिहाइंड यार। सब जीते, आईपीएल नहीं जीत सके। KKR भाई रिंकू को ऊपर भेज दिया करो कभी कभी,
फॉर अ चेंज भेज दिया करो, कभी कुछ मिल जाए देख की शॉर्टे वॉटे देखने को। वही नीचे भेजे आ रहे हो, पता नहीं किस किस को ऊपर भेज रहे हो उससे यार, कम ऑन। रिंकू के साथ एक प्रॉब्लम मैच हारे हैं अभी बीच में के यार, अगर रिंकू नॉट आउट गया है, पहले आ जाता तो मैच शायद कुछ बना ही देता वो। अबे क्या होगा, आउट हो जाएगा ना, होने दो, भेज दो पहले। भाई उसको, हाँ, और जबकि उसमें मैंने उसको देखा सिचुएशन के हिसाब से खेलता है वो, प्रॉपर बैट्समैन है भाई वो, खेल सकता है। मगर नहीं उसको रखते हैं आखिरी 8वें नंबर पे आता है भाई वो, 8वें 9वें नंबर पे। ऐसे ही है। जस्ट टू लेट। तो एनीवे, तो चल रहा है भाई, खूब खेल तमाशा हो रहा है आज तो। मैं उस दिन पिछले मैच में तो वो ऑजीज के फटे हो गए थे भाई आपस में, स्टॉइनस के और आपके मैक्सवेल, लास्ट स्टॉइनस और हेड सब लगे हुए थे भाई दूसरे मैक्सवेल से। भी ऐसे ही है यार, जब आईपीएल में परफॉर्मेंस क्या है, मतलब क्या कर रहे हो तो, और इंटरनेशनल, मैक्सवेल तो कब से कुछ नहीं किया। वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर खिलाए चले आ रहे हैं मैक्सवेल को भी, लोग तो ये तो कह ही रहे हैं कि भाई इसको आईपीएल में ही घूमने आता है बस। मैक्सवेल को तो भाई पीएसएल भेज दो, अब बहुत हो गया, हमारे साथ सही रहेगा। तुम लोग क्या आईपीएल में करा रहे हो उसको, वो घूमने खाना आता है खाए भाई। पैसे अबे दिए जा रहे हो। ससुराल है उसका, वो सिर्फ चिल करने जाता है भाई। स्विच कर लो, स्विच ट्रेड करोगे शोएब मलिक से। शोएब मलिक नहीं तो आमिर से, किसी एक से कर सकते हो। आमिर तो अच्छा है, आमिर तो सही है हमारे पास। तो बहरहाल बात ये बाहर चल रहा है, तो आप पीएसएल, आईपीएल और अभी तक हमारी इंटरनेशनल वुमेन में भाई हम लोग क्वालिफायर्स खेल रहे हैं, पाकिस्तानी टीम दोनों मैच जीत गई भाई। ऑल द बेस्ट टू द पाकिस्तानी क्रिकेट वुमेन टीम, बहुत मुबारक का। तो होपफुली हम क्वालिफाई कर जाएंगे। अब हम क्वालिफायर्स की बात क्या करेंगे, मेन टीम को वहीं जा रही है भाई हमारी। मुझे क्वालिफिकेशन पे आपने याद दिलाया, प्रॉब्लम ये आई हुई है कि LA28 जो कि आपके ओलंपिक्स का है 2028 में, उसमें क्रिकेट की टॉप 6 टीम्स खेलेंगी। पाकिस्तान 7th पे है। तो विद इन द नेक्स्ट 2 years दे एक्चुअली हैव टू विन T20 मैचेस और दे विल नॉट बी क्वालिफाइंग फॉर, बांग्लादेश ऊपर है हमसे, दे विल नॉट बी क्वालिफाइंग फॉर द ओलंपिक्स। तो ये हाल है बॉस आपका, जिसमें आप T20 में एक ज़माने में 1 और 2 के बादशाह थे। तो यूएस भी तो होगी इसमें, यूएस तो ऑटोमेटिक क्वालिफाइड है ना, क्वालिफाइड है, होम टीम है। होम टीम है, आई एम श्योर वो तो ऑटोमेटिक होगी। आप बस चाहिए सपोर्ट, हमारी टीम तो है। हम सपोर्ट करेंगे जाके। ये बात तो है। भारत भाइयों, आप लोगों ने देखा IPL PSL, बहुत ही इतने एक दिन में 4 मैच, और प्रेस कॉन्फ्रेंस और रिजवान और शोएब मलिक और सारी बातें जो हैं, जो भी चल रही थी पिछले 2-3 हफ्तों से कवर करी यार। सही तंदुर भाई की खुशबू आई है नहीं। हाँ। और क्या कहते हैं, टैरिफ वैरिफ सब जो है वो, अब देखें ट्रम्प भाई क्या करते हैं, आते हर मंडे को कोई नया लेके आते हैं वो। और यार देयर इज नॉट अ सिंगल डल मोमेंट इन US एट दिस पॉइंट। बहरहाल आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। खुदा हाफिज़।